बहुत पुरानी समय की बात है। इतने पुराने समय की बात है जब दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा सुहागरात में ही देखता था। उससे पहले आजकल की तरह ना ही एक दूसरे की कोई फोटो देखता था और ना ही एक दूसरे से मिलने दिया जाता था। किसी गांव में दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ गाड़ी में बैठकर किसी सुनसान रास्ते से जा रहा था। दूल्हे का नाम किशन था और दुल्हन का नाम गीता। अरे ओ गीता, तुम तो बहुत शांत बैठी हो। तो हम आपको गाना सुनाए क्या? अरे थोड़ा अपना घूंघट तो उठाओ, अपना चेहरा तो दिखा दो एक बार। अरे चेहरा सुहागरात वाले दिन देखा जाता है, आप तो फ्री में ही मेरा चेहरा देख लेना चाहते हो। नेक वेक देना फिर चेहरा देखना। अरे गीता, हम कहीं भागे जा रहे हैं क्या? घर चलकर हम तुमको नेक दे देंगे। नहीं, हम तो अपना चेहरा सुहागरात वाले दिन ही दिखाएंगे। यहाँ हमको शर्म आती है। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? सारे बाराती तो आगे निकल गए, आधे से ज्यादा बाराती तो रात में ही निकल गए थे। शर्माओ मत। अरे भाऊजी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमसे काहे की शर्म। तभी अचानक गीता के पेट में दर्द उठने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी। आ, आ, अरे क्या हुआ गीता, तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है क्या? हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जब से हमारी शादी की बात तय हुई है तब से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मेरा पेट बहुत गड़बड़ कर रहा है, जल्दी से किनारे गाड़ी रोको ना। अरे गीता, थोड़ी देर सब्र रखो, थोड़ी दूर पर हमारा घर है, वहीं चलकर शौच कर लेना। अरे भैया, भौजी को जाने दो ना, वरना हमारी गाड़ी गंदी कर देगी। हाँ, ड्राइवर सही कह रहा है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी से गाड़ी किनारे लगाओ ना। अरे ड्राइवर भैया, तुम जल्दी से गाड़ी किनारे लगा ही दो। ड्राइवर ने गन्ने के खेत के किनारे अपनी गाड़ी रोक दी। पानी की बोतल होगी क्या? हाँ, ये लो पानी की बोतल, जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ, गन्ने के खेत में बैठकर भांगड़ा थोड़ी ही करने लगेंगे हम। गीता जल्दी से गाड़ी से उतरकर गन्ने के खेत में घुस गई। खेत में घुसते ही वो अपने सारे गहने उतारने लगी। वो अपना काम इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी कि थोड़ी थोड़ी आवाज बाहर तक आ रही थी। अरे गीता, धीरे धीरे करो, बाहर तक आवाज आ रही है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे तो आप इधर ही अपने कान लगाए हुए हो, तब तक जाओ चाय पानी कर लो। हाँ गीता, ये बात तुमने बिल्कुल सही याद दिलाई। ड्राइवर भैया, गाड़ी यहीं खड़ी रहने दो और चलो जरा सामने वाली दुकान से चाय पी के आते हैं, हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। हम भी आपसे यही कहने वाले थे भैया। किशन उस ड्राइवर के साथ थोड़ी दूर पर ही किसी टपरी पर चला गया और दोनों लोग चाय पीने लगे। इधर अब गीता ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। उसने जो दुल्हन के कपड़े पहने थे सब उतार दिए। नीचे उसने पहले से ही टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। उसने अपने बाल भी खोल दिए। अब वो बिल्कुल एक कुंवारी लड़की लगने लगी। यहाँ तक कि उसने अपनी मांग का सिंदूर तक मिटा दिया। ये गहने मेरे काम के, इन्हें मैं रख लेती हूँ, काम आएंगे। गीता खेतों से भाग गई अंदर ही अंदर। वहीं दूसरी तरफ किशन और ड्राइवर भी अपनी गाड़ी में चाय पीकर वापस आ गए। यार ड्राइवर, तुम्हारी भौजी अभी तक नहीं आई। तभी अचानक सामने से गीता जीन्स टी शर्ट में भागती हुई कार के पास आई। किशन और ड्राइवर उसे पहचान नहीं पाए क्योंकि उन दोनों ने उससे पहले तो उसे देखा नहीं था। ड्राइवर भैया, मेरी तबीयत बहुत खराब है, बस थोड़ी दूर पर मेरा घर है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। अरे मैडम, ये गाड़ी बुकिंग पर है, पीछे दूल्हे भैया बैठे हैं, उनसे बात कर लो, अगर वो कह देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। अब गीता तुरंत किशन के पास गई। अरे दूल्हे भैया, हमको थोड़ी दूर पर ही छोड़ दो, प्लीज मेरी मदद करो, आप तो भले आदमी लगते हो। देखो, हमारी नई नवेली दुल्हन यहाँ गन्ने के खेतों में शौच करने गई है, बस उसको आ जाने दो, फिर तुमको भी छोड़ देंगे। तब तक तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, अगर हम यहीं बेहोश हो गए तो आप लोगों पर ही सारा इल्जाम आ जाएगा। ये सुनकर किशन घबरा गया। उसने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर ऐसा करो, तुम इस लड़की को जल्दी से छोड़कर आ जाओ, तब तक हम तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भैया, जैसा तुम कहो, बैठ जाओ मैडम। किशन गाड़ी से उतरकर वहीं खेतों के पास खड़ा हो गया। गीता उसकी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ चली गई। जल्दी आ जाना। अरे यार, ये गीता कहाँ रह गई? लगता है पेट कुछ ज्यादा ही खराब था, पूरा खेत गंदा कर देगी। खैर, थोड़ी देर बाद ड्राइवर उस लड़की को छोड़कर वापस आ गया। उसने देखा कि किशन अभी भी खेतों के बाहर ही खड़ा है। अरे किशन भैया, तुम अभी तक खेतों के बाहर ही खड़े हो? 1 घंटा हो गया, अभी तक भौजी बाहर नहीं निकली क्या? चलो हम लोग ही चलकर अंदर देखते हैं। तुम हमारी धर्म पत्नी को शौच करते हुए देखोगे? तुम अपनी गाड़ी में रुको, हम जाकर देखकर आते हैं। किशन गन्ने के खेत के अंदर घुस गया। ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। आधा घंटा बीत गया, किशन भी बाहर नहीं आया। आखिर इस खेत में कौन सा जादू है, जो भी अंदर जाता है बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। अब तो हमें ही जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है।
ड्राइवर भागकर गन्ने के खेत में गया तो देखा कि वहाँ पर किशन बहुत गुस्से में था। वहाँ पर दुल्हन के कपड़े और पानी की बोतल पड़ी थी। गीता वहाँ से गायब थी। हमारा लाखों का नुकसान हो गया, हमारी पत्नी भाग गई। हमको तो पहले से ही शक हो रहा था, तभी हम जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन तुमने ही कहा कि इसे शौच के लिए जाने दो। इसमें हमारी क्या गलती है भाई साहब? भाजी इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी तो हमने सोचा जाने ही देते हैं, वरना हमारी गाड़ी में ही कर देती। तो अब चलो, तुम्हारी लुगाई को कोई और लेकर चला गया। चलो तुमको हम घर छोड़ देते हैं, फिर हमें दूसरी बुकिंग लेकर भी जाना है। ड्राइवर ने किशन को उसके घर छोड़ दिया। किशन से पैसे लेकर वो ड्राइवर वापस आने लगा। साला खुद को बहुत होशियार समझ रहा था, लाखों का नुकसान हो गया इसका, लेकिन मैंने आज करोड़ों की जिंदगी बचा ली। ड्राइवर तुरंत अपनी गाड़ी लेकर अपने घर पहुंच गया। उसका एक छोटा सा मकान था। गाड़ी से उतरकर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर वही लड़की गीता थी। तुम यहाँ? तुमको मेरा घर कैसे पता चला? तुमको तो मैं चिंटू की दुकान पर छोड़कर आया था ना। गीता ने तुरंत उस ड्राइवर को गले से लगा लिया। बड़ी मुश्किल से मैं उस दुकान वाले से तुम्हारे घर का पता पूछते पूछते यहाँ आई हूँ। मैंने तुम्हारे दरवाजे का ताला तोड़ा और घर के अंदर बैठ गई। मुझे डर था कि कहीं अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं, किसी दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं, वरना ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो, ये घर हमने पहले ही बेच दिया था, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान पर पूरा भरोसा था। अब हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और वहीं अपना घर बसा लेंगे। ड्राइवर और गीता तुरंत वहाँ से बहुत दूर चले गए और अपनी जिंदगी जीने लगे। लेकिन ये सब आखिर हुआ क्यों? ये सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। गीता के माता पिता नहीं थे, वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। गीता की भाभी हमेशा गीता से ही काम करवाती थी, उस पर जुल्म किया करती थी। उसका भाई विनोद भी अपनी बीवी की बातों में आ जाता था। गीता, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, 1 घंटा हो गया। भाभी अभी 1 घंटा कहाँ हुए हैं, 10 मिनट ही तो हुए हैं, ये लीजिए आपकी चाय। उसकी भाभी ने गरम गरम चाय गीता के मुंह पर फेंक दी। मुझसे जुबान लड़ाती है, आने दे तेरे भैया को। रात को जब गीता का भाई घर आया तब उसकी भाभी ने उसके कान भर दिए। विनोद ने गीता को खूब डांटा। गीता रोती रही, लेकिन विनोद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। गीता, हम लोगों पर आखिर कब तक बोझ बनी रहेगी? इसकी शादी क्यों नहीं कर देते आप? एक जमींदार है, उनसे बात चल रही है। गीता ने अपनी शादी की बात सुन ली। अगले दिन गीता को देखने वही किशन आया। वो गीता से उम्र में काफी बड़ा था। विनोद बेटा, इनका नाम किशन है, ये बहुत बड़े जमींदार है, नाम तो सुना ही होगा। हाँ, नाम तो सुना है। विनोद बेटा, व्यापार के चक्कर में इन्होंने खुद की शादी पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। अरे उम्र से क्या होता है, वैसे भी पति की उम्र तो पत्नी से थोड़ी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उन लोगों ने उसी वक्त शादी की बात तय कर ली। शाम को गीता ने अपने भैया से शिकायत की। भैया, जिससे आपने मेरी शादी तय की है उसकी उम्र तो आपसे भी ज्यादा लग रही थी। बड़ी मुश्किल से लड़का मिला है, बीच में अपनी टांग मत अड़ाना। गीता के भैया भाभी ने उसे कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब उसका भाई काम पर चला गया तो चुपके से गीता अपने प्रेमी उसी ड्राइवर से मिली। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मेरे भैया भाभी बिल्कुल पत्थर दिल हो चुके हैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद तुमने मुझे सहारा दिया। मेरे भैया भाभी ने एक अधेड़ उम्र वाले इंसान से मेरी शादी तय कर दी है। क्या तुम्हारी शादी तय हो गई? हाँ, 10 दिन बाद मेरी शादी है। मैंने जब शादी का विरोध करने की कोशिश की तो मेरे भैया भाभी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह भाभी की चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अगर मैंने तुम्हारे बारे में भैया भाभी को बताने की भी कोशिश की तो हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुमने अपनी पूरी जिंदगी बिना माँ बाप के गुजार दी, लेकिन तुम्हारी आगे की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम अभी घर जाओ, मेरे पास एक प्लान है। गीता के प्रेमी ने उसके कान में सारा प्लान समझा दिया। उस ड्राइवर को गीता के भैया भाभी नहीं जानते थे, इसलिए वो अपनी गाड़ी लेकर किशन का ड्राइवर बनकर आया और गीता को अपने साथ ले गया। किशन और गीता के भैया भाभी ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो ड्राइवर गीता को लेकर बहुत दूर निकल चुका था और अपनी जिंदगी वो खुशी खुशी जीने लगे।